राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ ट्वीट से, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। और इस वजह से इन्होंने कहा कि इन्होंने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अभी जो ट्रिगर जो बना है वो ये था कि तेज प्रताप यादव ने एक किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, और किसी महिला के साथ रिलेशनशिप को लेकर, और उसमें जो है ये कहा गया था कि 12 साल से उनका उस मतलब इस रिलेशनशिप में है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है मेरा पोस्ट हैक कर दिया गया था। तो खैर ये तो उसकी बात है, लेकिन यहाँ पर कहने ये जरूरी है कि ये तेज प्रताप यादव का पहला ऐसा नहीं था जब उन विवादों में आए हों अपने व्यक्तिगत कारणों से। करीब 10-12 साल पहले इनकी शादी हुई थी एक ऐश्वर्या राय नाम की एक महिला से, जो कि स्वयं एक राजनीतिक परिवार से हैं, जो कि उनके दादा मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। और वो शादी भी जो है नहीं चली, और उसमें इन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, और वो नहीं चली वो शादी। इसके अलावा इन्होंने, अब ये लालू जी के बेटे हैं तो ये पार्टी में भी जाहिर है, यहाँ तो ऐसा है ना कि पार्टी तो फैमिली एंटरप्राइज एक बिजनेस की तरह होती है भारत में आमतौर से। तो उसमें जो है पार्टी मंत्री रहे, मंत्री बन के भी इन्होंने काफी हरकतें ऐसी की जो कि बहुत नागवार गुजरी। एक बार एक कांस्टेबल को कहते हैं कि बोल दिया था कि साहब ये जो है डांस करने के लिए बोला होली पर। और अलग अलग इन्होंने जो है एक एनडीए के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से एक बार मिल गए थे, एक बार जो है इस तरह की चीजें इनकी आती रही हैं। एक बार एक असॉल्ट का भी आया था वीडियो जर्नलिस्ट के ऊपर करने का आरोप इन पर लगे। यहाँ पर जो जरूरी, और ये जो इनको अब निकाला है लालू यादव ने, जैसे कहते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक, जो लास्ट स्ट्रॉ जो होता है, जैसे कहते हैं कि एक ऊंट है, ऊंट के ऊपर आप लादते जाओ तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जबकि उसकी कमर टूट जाती है, तो वो जैसे लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो आखिरी जो है पूरी तरह से इनका वो हो चुका था, और उसकी वजह से इस चीज को जो है लालू को निकालना पड़ा। और वो सारे मैंने, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ एक तो मैंने बताए थे। यहाँ पर ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जिस पे मैंने हिंट किया था कि फैमिली एंटरप्राइज की तरह कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे एक फैमिली बिजनेस ना कहा जा सके। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर नेता होते हैं, और नेता कॉम्पिटिटिव उससे आते हैं। पहले जो है बलराज मधोक बड़े नेता होते थे, उनसे पहले दीनदयाल उपाध्याय थे। बलराज मधोक के बाद जो है बल्कि उनको हटाकर काफी वाजपेयी और आडवाणी में दोनों मिले, और फिर उनका बलराज मधोक से काफी सारी ये 70s की बातें हैं। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो वाजपेयी और आडवाणी का युग चला। उसके बाद जो है ये थोड़े कमजोर पड़ा इनका नेतृत्व, तो फिर बहुत सारे चेहरे उभर के आए, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, और फिर इन लोगों में संघर्ष हुआ, फिर मोदी आए, मोदी और अभी अमित शाह का युग चल रहा है। तो यहाँ पर तो इस तरह से होता है, लेकिन पार्टियों में जो दूसरी पार्टीज हैं वो तो, और इंक्लूडिंग कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी भी बहुत समय तक रही है, आज भी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये एक बहुत गौर करने वाली बात है कि ये जो हमारे देश की पार्टियां हैं ये सारी की सारी फैमिली बिजनेस बन गई हैं। और पिता ने जब चाहा तब तक बर्दाश्त किया अपने बेटे को, और तेज प्रताप यादव को, और जब उन्हें लगा कि इनका घड़ा बढ़ गया उनको हटा दिया। और ये चल भी रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव। तो इस तरह का जो है ये एक बहुत हमारा जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी हानि है, कमजोरी है कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम अभी तक पूरी तरह से एक मैच्योर नहीं हो पाया, डेवलप नहीं कर पाया है। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, तो आज तो वही है, और उसमें ये नहीं है, लेकिन पूरे देश में जो पार्टियां हैं बाकी, अब
सोचने की बात है, इसको कैसे किया जा सकता है। मैं तो नेता नहीं हूँ, राजनीति में भी नहीं हूँ। मैं तो यही सिर्फ कह सकता हूँ कि जो देश के दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो लोग अब इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें और ऐसी पार्टीज़ हैं, जो फैमिली बिज़नेस की तरह चलती हैं, उनको कोशिश ये रहनी चाहिए सबकी, इंक्लूडिंग कांग्रेस में, कि उन पार्टीज को एक प्रॉपर मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे चलाया जाए, किसी एक फिefdom या किसी एक जागीर की तरह, किसी परिवार की जागीर की तरह ना रहे। ये होगा कब, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद।